हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्टेक। मैं सेल्फ देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वो करा रहा था, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कराई थी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर वीडियो लॉन्ग हो तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका एक्सरसाइज है ये ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है और उसके बेसिक्स क्या है, वो सारी चीजें मैं इससे पहले के वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लेंगे पहले और उसके बाद ये देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वैसे ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल फिगर में। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है और इसको एक्स डैश बोलते हैं, और ये आपका वाई एक्सिस है और ये वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स की वैल्यू भी एक्स की वैल्यू को हम अबैसिका बोलते हैं और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर हम लोग एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में कोई पॉइंट लिखते हैं तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब हम लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें, जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 5x + 2y = 4। ठीक है, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, हमें एक्चुअली में यही करना होता है। ठीक है, फिलहाल मैं ये लीनियर इक्वेशन में वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो कि आ जाए 60। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर लीनियर इक्वेशन हमें दिया है और बोल रहा है कि इसको प्लॉट करना है इस वाले ग्राफ पे, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी है, मैं पहले हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज में मूव करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट्स 1 2 3 होते हैं एक्स एक्सिस पे। राइट साइड ये पॉजिटिव प्लस प्लस वाला होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ये सब भी मैं कोऑर्डिनेट की जो वीडियो है इस दूसरे जो चैप्टर था आपका उसमें मैंने बताया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये भी -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताई थी कि कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इससे हमेशा एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन मिलती है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई लाइन है तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसके में वो इनफाइनाइट होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका मिलेगा। लेकिन हमें इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि 3 सोल्यूशन यानी 3 पॉइंट हम निकाल लेंगे और उसको प्लॉट करके पूरी की पूरी लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ 3 सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। आप वो समझिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स या वाई के लिए। ठीक है, जैसे हम वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर एक्स के लिए कर लेते हैं। तो एक्स अगर के लिए सॉल्व करना तो ये हो जाएगा 2y उधर गया तो हो जाएगा 16 - 2y, और अगर x चाहिए तो हो जाएगा 16 - 2y अपॉन 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, यानी x = 16 - 2y अपॉन 5। ठीक है, हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब हमें 2 वैल्यू चाहिए, x के कॉरस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक टेबल बनाना होता है जिसमें x और y की वैल्यू रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये x है और ये y है। y का मतलब क्या है आपका, ओके मैंने एक्चुअली में y x के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, मुझे y के लिए सॉल्व करना चाहिए था अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने अगर x के लिए सॉल्व किया तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें यहाँ पे x के जगह पे ये लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, तो x के जगह पे आपका y तो फिक्स है, y की वैल्यू जो भी रखेंगे, x की जो वैल्यू है वो आएगी 16 - 2y अपॉन 5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका x है, ये है x। ठीक है, अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यूज कम से कम चाहिए होती है, आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहली वैल्यू हम लोग y0 ले लेते हैं, ठीक है, पहली जीरो। ध्यान रखिएगा, आप x के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, y के लिए भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने x के लिए सॉल्व कर दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक्सरसाइज का तो उसमें मैं y के लिए सॉल्व कर दूंगा, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें y की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सोच सकते हैं। ओके, ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 लेने से अच्छा कुछ और लेते हैं जिससे पॉइंट में ना आए। y की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट में लाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे प्लॉट करने में, अगर आप ग्राफ पेपर यूज करके करते हैं तो। ऐसे जनरल कॉपी में करते हैं तो आप पॉइंट में वैल्यूज ना आए इस टाइप से सोचिए। अब देखिए मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 2 हो जाएगा 6, 16 माइनस 6 हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 5, हो जाएगा 16 माइनस 6 अपॉन 5, यानी हो जाएगा 10 माइनस 10 बाई 5 इक्वल टू 2, यानी कि y x की वैल्यू जो है वो 2 आई, y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू आ गई 2 आपकी, ठीक है। ओके, और एक और ले लेते हैं मैं आपको पॉइंट, जैसे y की वैल्यू मैं ले रहा हूं ओके, पॉइंट्स में वैसे आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन जो है पॉइंट में आएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा ले लिया है कि सोल्यूशन पॉइंट में आना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं पॉइंट में ला के बता दे रहा हूँ आपको। y की वैल्यू मैं जैसे ले रहा हूँ यहाँ पे 5 अगर मैं ले लेता हूँ तो 5 रखेंगे तो 5 टू 10, 10 माइनस 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 होगा, 6 बाई 5 जो होगा वो हो जाएगा 1.2, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो आपको वही मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं 5 की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो अगर y की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 में से बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि 10 तक मैंने बनाया भी नहीं है, तो कुछ और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 में अगर ले लेता हूँ तो 6 टू 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू हो गया आपका 4, और 4 के अकॉर्डिंग 4 बाई 5 जो होगा वो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मिल गया हमें, ओके। अब हमें करना क्या है, इसी को प्लॉट कर देना इस ग्राफ पे, ठीक है। प्लॉट करके जो भी मिलेगा वो हमारा सोल्यूशन होगा, आई मीन प्लॉटिंग हो जाएगी इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट है 2,3, तो अब x की जगह पे 2, x की वैल्यू 2 है तो 2 और y की जगह पे 3, यानी कि ये पॉइंट है पहला। दूसरा बोला गया है 5,1.2, तो 5 है और 1.2 मतलब 1 यहाँ पे, तो 0.2 अराउंड यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट बोला है 6 और 0.8, 6 पे 0.8, तो अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो हमें अब देखिए 3 पॉइंट है, अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिल जाती है, ठीक है, ओके। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें एक लाइन मिल रही है। पॉइंट का नाम क्या क्या है, पहला ये 2,3 है, फिर ये आपका है 5,1.2 और ये लास्ट आपका है 6,0.8, ठीक है। पॉइंट देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में पॉइंट आए, ठीक है। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें पॉइंट आ गया, और पॉइंट अगर मैं नहीं लाता कुछ और करता तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसको प्लॉट करना फिर दिक्कत होता, क्योंकि मैंने उतना बड़ा ग्राफ बनाया नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें सारे सोल्यूशन, इसके सारे सोल्यूशन इस लाइन से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि क्या कहते हैं आपका 3 पे क्या वैल्यू होगा, तो 3 पे वैल्यू ये होगा अराउंड, यहाँ पे पॉइंट हमें अराउंड देखना पड़ेगा कितना जा रहा है, तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी पॉइंट पे। तो ये हो गई प्लॉटिंग, ऐसे ही प्लॉट करा जाता है, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। और जाने के ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन की क्वेश्चन है वो वही होगी, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ये लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करी थी वही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करके फिर से देखिए, है ना, और वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लिया करिए जो भी मैंने बताया आपको। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। वैसे आपके में इतना टफ नहीं है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो टफ वाले नहीं है ना, इतने सारे पॉइंट्स में नहीं आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन लिया था वो थोड़ा टफ वाला ले लिया था, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही थी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ही इजी सा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पे करनी है आपको। फिलहाल मैं एक ग्राफ यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो इक्वेशन दिया उन्होंने वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, ठीक है। बस यही कर रहा हूं मैं। ग्राफ यानी कि कुछ ऐसा बनेगा,
1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स डैश है, ठीक है। आप माइनस की वैल्यूज भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो कुछ ये मैंने प्लॉट करना है हमें, इसके लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो वही टेबल है जैसे भी मैंने बताया था। तो पहला आपका x होगा और दूसरा आपका y इज इक्वल टू 4 - x होगा, ठीक है। तो x की वैल्यूज लीजिए, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे 0 तो 4 - 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 4 - 1 इज इक्वल टू 3। x की 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए कितना इजी पॉइंट मिल गया हमको। जो मैंने बताया था थोड़ा एक्चुअली में टफ हो गया था, ठीक है, इसीलिए इतना कंफ्यूजन आपको हुआ हो सकता है। अगर आप वीडियो डिवाइड करके देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला आपका 0,4, तो 0,4 यानी x की वैल्यू 0। अब ऐसे का आपका 0 है तो यहाँ पे 0x यहाँ पे होता है, ठीक है, और y यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट मिला। पहला पॉइंट आपका यहाँ पे मिला 0,4, ठीक है। वैसे पहले ही पॉइंट मत लिखा करिए, क्योंकि ज्वाइन भी करना होता है, पता नहीं किस साइड से ज्वाइन हो, इसलिए पॉइंट बाद में लिखिए, पहले आप पॉइंट को मार्क कर लीजिए। 1,3, तो 1 पे 3 है यानी यहाँ पे आ गया। 2 पे 2 है तो यहाँ पे आ गया। बस अब ये मिल गया आपको लाइन, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपका लाइन मिल गया। आप स्ट्रेट बनाएंगे कॉपी में, ग्राफ पेपर में, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फिलहाल मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, इसमें मैं डिस्टेंस भी सेम नहीं ले रहा, तो इसी वजह से क्लियरिटी हो सकता है आपको थोड़ी ना हो, लेकिन आप उसको कॉपी में ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। लिंक करना ऐसा ही होता है। तो आपका ये जो है प्लॉटिंग हो गई, जो इक्वेशन दिया था, ये इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 4 की प्लॉटिंग है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और आप उसको कर भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये प्लॉटिंग यानी कि यही आपका सोल्यूशन है। ये भी आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी जितना मैंने अभी किया है, ये पूरा सोल्यूशन में आएगा, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना होगा, किसी एक ही ग्राफ में सारे नहीं बनाने, ठीक है। ओके, तो आप इसको ट्राई करिएगा और वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस passing through 2,14, how many more such lines are there and why, ठीक है। 2,14 से पास होने वाले 2 लाइन की इक्वेशन पहले लिखनी है। क्या ऐसे और भी कितने इक्वेशन पॉसिबल है आपको लिखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट दिया इन्होंने, वो पॉइंट है 2,14। तो वो सारे लीनियर इक्वेशन जो कि 2,14 को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब लीनियर इक्वेशन होंगे। इससे पॉसिबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक पॉइंट से पास करने वाले बहुत सी लाइनें होती हैं, इतनी लाइन होती है कि इसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी एक पॉइंट से अगर लाइन के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट वाला होगा। लेकिन पहले 2 आप लाइन दिखा दीजिए जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। पास करने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो x के वैल्यू पे 2 था और y 14 था, तो अगर आप रखेंगे x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के वैल्यू 2 y के वैल्यू 14, तो आपका 16 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। आप कुछ और भी ट्राई कर लीजिए। आप अगर 2x लेते हैं इसको प्लस y लेते हैं तो x के जगह पे आपका 2 है, तो 2 × 2 = 4, 4 + 14 इज इक्वल टू आपका 18 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन 2 मैंने लिखे हैं। आप बहुत भी बना सकते हैं, जैसे आपने x + 5y ले लिया तो इससे भी हो जाएगा। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14, तो हो जाएगा 2 + 5 × 14, जिससे हमें मिल जाएगा 2 + 5 × 14, जिससे मिल जाएगा हमें 14 × 5 = 70, 17 + 2 70 + 2 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन मिल गया, x + 5y = 72। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, इतने पॉसिबल है जिसको आप सारे बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो नंबर में इनफाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट वैल्यूज बनाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। तो पहले 2 बोला था, तो आप 2 इसमें से कोई भी लिख लीजिए, तीनों में से, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप कि देयर आर इनफाइनाइट solution possible, infinite linear equation, infinite lines, right? Infinite lines possible which is passing through क्या है आपका
2,14, ठीक है, बस यही आपको लिखना है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। आपको रखना क्या है, जो इक्वेशन दिया है 3y = ax+7, उसमें x के जगह पे आप रख दीजिए 3 और y के जगह पे रख दीजिए 4 और सॉल्व कर लीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको ट्राई करिएगा इसको, थर्ड नंबर को 4 नंबर पे आ जाते हैं द टैक्सी फेयर, ओके। इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करना होता है, इसलिए मैं ये बता दूंगा आपको पूरा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इसलिए नहीं बताता कि आपको भी प्रैक्टिस करनी होती है, आप खुद से ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे बोला द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometer, the fare is 8, and for the subsequent distance, 5 per kilometer, taking the distance covered as a x kilometer and total fare as a y. Okay, ठीक है। Write a linear equation for the information and draw its graph. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है वो आपका 8 है, ध्यान रखिएगा 8 है, ठीक है। उसका सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का ₹5 है पर किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 है और सब्सिक्वेंट का ₹5 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बोला है x किलोमीटर चला है। अगर उसने x चलाया तो 8 किलोमीटर का 5 रुपए लगा है, तो x किलोमीटर का लगेगा 5x। लेकिन ध्यान रखिएगा x में आपका पहला किलोमीटर जिसका रेट 8 रुपीज है, वो भी इसमें शामिल हुआ होगा, ठीक है। तो 5x तो टोटल हो गया डिस्टेंस, लेकिन उसमें से एक जो है आपका 8 था, तो 8 मतलब 5x में अगर 1 किलोमीटर का 5 और इसमें डिफरेंस है तो 3 का है, तो एक बार 3 ऐड भी होगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए आपका जो अमाउंट लग रहा था वो ज्यादा लग रहा था 3 रुपए, ठीक है। क्योंकि 5 तो बेसिक प्राइस है ही है पर किलोमीटर का, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका ज्यादा लग रहा था, इसलिए 3 को ऐड करना पड़ेगा। आपको ये चीज थोड़ी सोचनी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। टोटल फेयर को y बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल फेयर यानी ये आपका इक्वेशन हो गया, यही रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब इसको बोला है कि प्लॉट भी करना है, तो ठीक है प्लॉट कर देते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सॉल्व है ही आपका। अब इसके लिए केवल बना लेते हैं x की वैल्यू के लिए, है ना, x और ये आपका y है जो कि 5x + 3 है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0 किलोमीटर रखते हैं, एक मिनट या ठीक है, 0 नहीं मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 रख रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी y की 3 आ जाएगी, यानी 3 आपको वैसे ही देना है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज थोड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर 8 करूँ, ओके, तो इसको कर लेता हूँ 8 आ जाएगा 0 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये क्वेश्चन हमारा फॉर्म हो गया है। फर्स्ट किलोमीटर पे कितना जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रखे तो 5 × 1 5 और +3 यानी 8, 1 किलोमीटर जाने पे 8 रुपये देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं 4 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे y = 5x + 3 है ना, आप ये ध्यान दीजिएगा, 5 × x पे 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा, तो 5 और 20 + 3 यानी कि 23 रुपये देनी पड़ेगी, जो 23 हो गया, ठीक है। और एक 2 पे ले लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे 2 पे पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 पे अगर लेते हैं तो 5 × 10 और +3 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। आप इसको पहले बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले छोटे वाले को पहले बड़े वाले को लेते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपका है, तो ये आपका सोल्यूशन। अब इसको आपको ग्राफ पे दिखाना है, तो बहुत ही इजी सा ग्राफ है, लेकिन अब मुझे कुछ चीज ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स वाई की जो वैल्यू 23 तक गई है और उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक पॉइंट को मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कॉपी में आप 1 करके लीजिएगा और ये वैल्यूज 4 न लेके 3 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 15, 5 3 15। एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 पे 3 हो जाएगा, 1 पे आपका 8 था, 0 पे 3 क्यों होगा, क्योंकि x के जगह पे 0 रखेंगे तो 5 0 0 + 3 3 हो जाएगा, और 1 पे रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 पे रखेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा आसानी रहेगी और मुझे ग्राफ में ये ऐसे रेशियोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो 13 तक तो बना ही सकता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, लेकिन फिलहाल 2 की जरूरत नहीं है। मतलब 3 पॉइंट कम से कम लीजिए बनाने के लिए। ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इस हिसाब से डिस्टेंस देना पड़ेगा जिस हिसाब से आपने ऊपर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा ले रहे हैं आप, इधर भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, भले ही आपके पास ये वैल्यूज कम है, ठीक है। 6 7 8 ऐसे करके इधर भी जाएगा, तो फिलहाल इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव में किलोमीटर तो होगा नहीं, इसलिए हमें उधर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें दिखाना है तो 0,3, तो पहला 0, यानी कि अगर 1 भी किलोमीटर नहीं चलते तो 3 रुपीज का फेयर होगा, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर चलते तो 1 रुपीज हो जाएगा 1 किलोमीटर पे। आपका ध्यान रखिएगा, ये है आपका x को दिखा रहा है ना, ये x को दिखा रहा है और ये आपका y को दिखा रहा है, ठीक है। तो x अगर 1 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 है तो 13 हो जाएगा, 2 है तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, लाइन को ज्वाइन कर दीजिए इसको ऐसे अच्छे से, बस ये आपका लीनियर इक्वेशन मिल गया। पॉइंट का नाम लिख लीजिए, 2,13 है, ये आपका 1,8 है और ये आपका 0,3 है, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम है आपका y = 5x + 3। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्लॉटिंग हो गई। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को करना था, ठीक है। ओके, फिर मैं ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसका जो बाकी क्वेश्चन है इसके अगले वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो पहले एक बार रिवाइड करके देखिए, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कम्युनिटी में शेयर करिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।